क्लास 3 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 14 विक्टोरिया मेमोरियल पर्यटन। आज हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में पढ़ेंगे। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। उनके द्वारा बनवाई गई बहुत सी इमारतें अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जानी जाती है और उनमें से एक सुंदर इमारत कोलकाता में स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल। भारत में जब अंग्रेज का शासन था तब वो लोग बहुत सारा इमारत बनवाया था जो कि अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। उनमें से एक था विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में स्थित है। इसका निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कहते हैं कि जब उन्होंने ताजमहल को देखा तो देखते ही रह गए। ताजमहल की भव्यता और सुंदरता उनकी आंखों में बस गई थी। वे भारत में एक ऐसा ही स्मारक बनवाना चाहते थे जो भारत में ब्रिटिश शासन का स्मृति चिन्ह बन गया। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण लॉर्ड कर्जन करवाया था। जब वे ताजमहल को देखा था तो उसकी सुंदरता को वो देखते ही रह गए थे। वो भी उसी के जैसा एक भारत में एक स्मारक बनवाना चाहता था जो कि ब्रिटिश शासन का पहचान बनकर रह जाए। सन 1901 में महारानी विक्टोरिया के निधन के बाद उनकी याद में कर्जन द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल नाम के संग्रहालय के निर्माण का निर्णय लिया गया। इस इमारत का नक्शा और प्रारूप रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के डायरेक्टर विलियम एक्रूपन ने तैयार किया था। रोम के सेंट पीटर तथा लंदन के सेंट पॉल के अनुरूप बनवाए गए नक्शे के आधार पर सन 1906 में इसका निर्माण शुरू हुआ। यह इमारत 15 वर्षों में बनकर तैयार हुई। यह इमारत मुगल तथा रोमन वास्तुकला का अनूठा नमूना है। 1901 में जब महारानी विक्टोरिया का मृत्यु हुआ था तो उसकी याद में कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल नाम का संग्रहालय का निर्माण किया था। इसको बनने में 15 वर्ष लगा था। यह इमारत मुगल तथा रोमन वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में एक है। जिस तरह आगरा की पहचान ताजमहल से होती है उसी तरह कोलकाता की पहचान विक्टोरिया मेमोरियल से होती है। यह कोलकाता मेट्रो के रवींद्र सदन और धर्मशाला मैदान के बहुत निकट है। दमदम हवाई अड्डे तथा हावड़ा या सियालदह रेलवे स्टेशनों से भी बस या टैक्सी से यहाँ सीधे पहुँचा जा सकता है। चौरंगी क्षेत्र में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की शान है। विशाल इमारत के बीच वाले भाग में एक ऊंचा गुंबद है जिसकी शोभा बढ़ा रहा है। पीतल से बना 19 फुट ऊंचा एंजल ऑफ विक्ट्री मेमोरियल के चारों कोनों पर सुंदर छतरियां बनी हुई है। यह इमारत सन 1921 में बनकर तैयार हो गई। इसका उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा किया गया है। यह इमारत जो है 1921 में बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा किया गया था। यह संग्रहालय एक बड़े उद्यान के मध्य स्थित है। चारों ओर घने वृक्ष लगे हैं। मुख्य द्वार पर 2 शेरों की मूर्तियां, थोड़ा आगे बढ़ने पर लॉर्ड कर्जन की प्रतिमा है। विभिन्न दीर्घाओं में पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, पुस्तकें, मूर्तियां, पांडुलिपियां व अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही सामने रानी विक्टोरिया की सुंदर मूर्ति है। दीवारों पर मनमोहक नक्काशी के बीच सुंदर पेंटिंग्स के पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल में क्या है, इस मेमोरियल बड़े उद्यान के मध्य में स्थित है। चारों ओर वृक्ष लगा है। मुख्य द्वार पर 2 शेरों की मूर्तियाँ, लॉर्ड कर्जन का प्रतिमा है। इसमें रानी विक्टोरिया की सुंदर मूर्ति है। इसके अंदर दीवारों पर मनमोहक नक्काशी के बीच सुंदर पेंटिंग्स और पैनल लगे हुए हैं।
रॉयल गैलरी में विक्टोरिया के जीवन से जुड़ी विविध घटनाओं पर आधारित विशाल तेलीय चित्र लगे हैं। रानी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पियानो और फर्नीचर भी प्रदर्शित किया गया है। इसमें इस रॉयल गैलरी में विक्टोरिया का जीवन से जुड़ा घटनाओं को चित्र के द्वारा पेश किया गया है। रानी द्वारा प्रयोग किया गया जाने वाला पियानो और फर्नीचर को भी इसमें दिखाया गया है। पोर्ट्रेट गैलरी में विविध चित्रों को देखकर कलाकारों की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता। कला की समृद्ध भंडार विलियम हॉजेस, थॉमस डेनियल तथा फ्रेजर जैसे विख्यात चित्रकारों के एक से बढ़कर एक चित्र है। इनमें हरिद्वार, वाराणसी, पिंजौर तथा दिल्ली के अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला की सजीव चित्र है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर विविध तरह के चित्र भी शामिल किए गए हैं। उस समय भारत में प्रचलित रीति रिवाजों और प्रथाओं के विषय में लिखी पुस्तकें तथा भारतीयों के संघर्ष की गाथाएं कांच की अलमारियों में दर्शाई गई है। रात के समय होने वाले ध्वनि प्रकाश का कार्यक्रम इसको और अधिक मनमोहक बना देता है। भारत का रीति रिवाज, उसका प्रथा के विषय में लिखी पुस्तकों का भारतीय संघर्ष की गाथाएं कांच के अलमारियों में दर्शाया गया है उस चीज़ को। और रात के समय यह चीज़ जो है और ज़्यादा देखने में मनमोहक लगती है। इसके एक और छोटी सी झील भी है। इसके किनारे बैठकर लोग ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। 3000 से अधिक वस्तुओं व चित्रों को सजाए यह भारत का एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है। इस विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर 3000 से अधिक वस्तुओं का चित्र सजाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और विक्टोरिया मेमोरियल जो है भारत का एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है।